मुस्कुराइए आप डलहौजी में। कहते हैं सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा व्यतीत होता है। मैं तू दूर गया है होके सजन मजबूर गया है अखियां दे वास्ते खुशियां होवन होके हिजर विच चूर गया है सोना पया परदेस कटे ना सजना नू दूरों दूरों वेंदा साडी ते सारी सुनदा है पर अपनी पीड़ नहीं वेंदा सोना ते सूट बजेंदा है पर अपनी पीड़ न वेंदा है। मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की ट्रैवलिंग के लिए आई एम रेडी एंड मोनेस्ट्री बाकी है इधर का, दलाई लामा वाला मोनेस्ट्री बाकी है। सो लेट्स सी। सुबह दलाई लामा टेम्पल विज़िट करने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। बेसिकली हमारे इस ट्रिप की सबसे खूबसूरत जगह पे, दैट इज़ डलहौजी। बस के 5-6 घंटे के एडवेंचरस सफ़र के बाद हम थे डलहौजी में। एक डिसेंट होटल रूम बुक करने के 1.5 आवर के बाद हम निकल पड़े नियरेस्ट प्लेसेस देखने के लिए, दैट इज़ सुभाष चौक एंड गांधी चौक। सुभाष चौक में ज़्यादा कुछ नहीं था, एक चर्च और वहाँ के नज़ारे वर सो ब्यूटीफुल। ज़माने में मुझे में था मेरे सारे जवाबों का। देन बात करें गांधी चौक की तो वहाँ बेसिकली एक मार्केट थी, कैन ऑल्सो कॉल इट एज फूड सेंटर और शॉपिंग सेंटर। ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए मैंने वहाँ के। वहाँ पे भी एक चर्च था एंड अ स्मॉल मार्केट, बट इट वाज वर्थ इट। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद वी गॉट अ पॉइंट वेयर मी एंड पापा जी बोथ ट्राइड दिस एंड फाउंड इट अमेजिंग। आई फील हैव अ लुक। भूख लगी है अभी भी। बच्ची भूख लगी। रात को ढाबे पर वी हैड फूड एंड रात को एक और चीज़ वाज सो मच इंटरेस्टिंग, दैट वाज बिजली चमक रही थी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग इतनी बारिश हमें तो लगा दैट वी वुड नॉट बी एबल टू गो विजिटिंग द प्लेसेस अराउंड, बट थोड़ी देर में वहाँ पे धूप भी अच्छी हो गई। सो वी गॉट रेडी फॉर द बेस्ट वे अहेड। हमारा पहला डेस्टिनेशन था पंचकूला। वी डिड नॉट ट्रैक मच, बट येस इट वॉज फन टू बी देयर एंड बुच्ची enjoyed the most. इस बीच एक चीज़ that we never forget is to remind our kid to pay gratitude to the one who created us. सरल शब्दों में बात की जाए तो जिनकी इच्छा के बिना इस दुनिया में कभी कुछ नहीं हो सकता, उन्हें याद करना, उनका आह्वान करना। सदा रास्ते में हम बीजीज पार्क पर उतरे, जो कि एक डिफेंस स्कूल से अटैच्ड है एंड द पार्क इज ट्रिब्यूट टू ऑल द मदर्स, दैट इज़ वाई कॉल्ड बीजीज पार्क। इस पार्क को एक MiG-21 मिसाइल और रशियन ओरिजिन T-55 टैंक के मॉडल के रखने की डिस्टिंक्शन प्राप्त है। जाते हुए शिमला की तरह यहाँ भी हमने ग्रीन वैली नाम के हिल्स दिखाई दिए, जहाँ कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद हम अपने सफ़र के सबसे थ्रिलिंग डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, डायन कुंड, द लेक्स ऑफ विचेस। कहते हैं यहाँ एक टाइम पे विचेस का बहुत आतंक था। इट इज़ सेड दैट विचेस हैव पॉइजन द लेक। वहाँ की जो झील थी उसे जहरीला बना दिया था एंड लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था टू गेट वाटर। रास्ता इतना ज़्यादा डेंजरस था कि वी वर बीइंग वेरी केयरफुल।
एक तरफ रोड, एक तरफ खाई, एंड द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट वाज आल्सो सो मच हाई। कि यहाँ के बारे में कुछ ना बताए तो ज़्यादा अच्छा है, आप खुद ही देख लीजिए नज़ारे। ओए ध्यान से, उसका हाथ मत छोड़ियो। साइड से क्यों चल रही है, बीच से चल। ओए बाय, बीच से चल यार। तो हम अभी है टॉप पे उस मंदिर तक जाना है। टॉप पे सबको बहुत बुरा हाल हो चुका है। एंड वो हाथ पकड़ लो दीदी का हाथ। ज़्यादा डेंजरस रास्ता है ये। हाँ, बच्चों को लेकर आने में तो बहुत दिक्कत है। एंड सी बादल, क्योंकि बादल तो इम्पोर्टेंट है। अपना फंडा क्लियर है भाई, अपना फंडा क्लियर है। मैं कहा 1 मिनट सुन, 2 घंटे में तू सेट हो नहीं रही है और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुस्कान की चमकान कहीं दोनों पे ध्यान। ओह गॉड, हम इतने ऊपर हैं। जस्ट लुक, हम इतने टॉप पे चल के आए हैं। लुक, और बादल। ओ भाई छोटी एंड बुच्ची हैड मैगी एंड मैं और पापा जी हम पहाड़ों की खूबसूरती निहार रहे थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था खजियार, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और कारण एक कहानी में है। 7 जुलाई 1992 में स्विट्ज़रलैंड के वाइस चांसलर विली ब्लेजर ने खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड करार दिया था। इसके पीछे की वजह ये भी थी कि खजियार की टोपोग्राफी स्विट्ज़रलैंड से बहुत सिमिलर थी। उनके निर्देश पर उस स्थान पर एक साइन बोर्ड लगाया गया जिस पर स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न से खजियार तक की दूरी दर्शाई गई है। यहाँ की खूबसूरती देखकर और यहाँ के नज़ारे देखकर कुछ पंक्तियाँ याद आई हैं। कहते हैं किसी का खूबसूरत होना रंगों का मोहताज नहीं होता, जो रंग भर देता शाहजहाँ फिर ताज नहीं होता। इट मीन्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे। हर जगह अपने तरीके से खूबसूरत है। इस प्यारे से सफ़र के बाद केम बैक टू आवर होटल विद समथिंग स्पेशल। आपने पहाड़ों में मैगी खाना तो ज़रूर सुना होगा, पर कभी पिज़्ज़ा ट्राई किया क्या विद अ बॉटल ऑफ कोक? नहीं किया ना, तो करके ज़रूर देखिएगा। तो ये था हमारे सैक्रेड देवभूमि का डे 2 एंड डे 3। बट अभी और दिनों के भी कहानियाँ बाकी हैं। दिल करे जानने की तो देखिएगा ज़रूर। शुगर बर्ड पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय श्री राम। कब से हंसता ही हूँ जरा तुझे जब से रहता ही हूँ खोया खोया सबसे तू जो है मेरा मैं मेरा हूँ खुद से। तो बस तो बोले नहीं कि मेरे पैर दुख रहा है या फिर कुछ भी। बाथरूम में है ही नहीं कुछ घूमने लायक। वहाँ पे एटलीस्ट, हाँ वहाँ पे वॉक करने के लिए तो है, जैसे यहाँ है वैसे वहाँ पे भी होगा। कभी कभी लगता है कि तू एक अपना है, तेरे बिना अब मैं क्या करूँ मैं। सही बाबा जी।